नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बालाघाट से अहम खबर है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से जुड़ा अपडेट सामने आया है। 62 लाख के 4 हाईकोर इनामी महिला नक्सली ढेर किए गए हैं। एक नक्सली पर 20 लाख और 3 पर 14 लाख का इनाम था। जंगलों में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मिली चौथी बॉडी। महिला नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। ये खास खबर, खास तस्वीरें बालाघाट की, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से जुड़े मामले में अपडेट सामने आया है। कल जो नक्सली इनकाउंटर हुआ जिसमें 4 हार्डकोर नक्सली मारी गई हैं, हमारे साथ बालाघाट जिले के आईजी हैं। आईजी साहब, बताएं कल की घटना। ये हमें सूपखार के जंगल में, एक रोंदा जंगल है, वहाँ खबर मिली थी नक्सलियों के आने की। तो हमने हमारी होक टीम को रवाना किया। तो जंगल में मुठभेड़ हुई जिसमें 4 महिला नक्सली मारी गई। बाकी नक्सली डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठाते हुए भाग गए, लेकिन उनको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। अब भी हमारा बहुत बल, जिसमें होक है, सीआरपीएफ है और जिला बल है, वो सब सर्चिंग में लगे हुए हैं। सर, जैसा देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो भागकर बालाघाट को शरणस्थली बनाए हुए हैं। वो बालाघाट को शरणस्थली बनाए हुए हैं, वो उसको तो हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि बालाघाट में खूब कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो बालाघाट भी उनके लिए सुरक्षित नहीं बचा है। लेकिन हाँ, इस बारे में हम अलर्ट हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ वहां से काडर इधर मुंह करे, लेकिन उसके बारे में हम फुली अलर्ट हैं। तो सर, ये भी सर्चिंग जारी है वहाँ पे? बिल्कुल सर्चिंग जारी है। और फिर कुछ आशंका है? अभी तो कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, देखो क्या निकलता है सर्चिंग में। पुलिस के हौसले काफी ऊपर है। रुपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। तो इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव जुड़ गए। रुपेश, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, कल एक इनकाउंटर हुआ था सूपखार के पास में, गढ़ी थाना अंतर्गत आता है। और जैसा बताया गया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि वहां पर नक्सलियों का आवाजाही बनी हुई है, जिस पर पुलिस फोर्स वहां पे सर्चिंग कर रही थी। तो कल दोपहर में दोनों का आमना सामना हुआ, जिस पर नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई और पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की, जिसमें पहले 3 महिला नक्सलियों का शव बरामद हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद सर्चिंग के दौरान चौथी महिला नक्सली की शव बरामद हुआ है। आपको बता दूं कि यह चारों महिलाएं हार्डकोर नक्सली हैं, जिनमें पहली है आशा, ये दक्षिण बैहर की रहने वाली है और ये कमांडर है भौरम देव एरिया कमेटी की, जिस पर करीब 20 लाख का इनाम घोषित है। दूसरी शीला है, जो एसीएम कमेटी की मेंबर है और इन पर भी 14 लाख का है। तीसरी रंजीता है और चौथी लक्ष्य। ये दोनों भी एसीएम कमेटी की है और 14 लाख के इनामी नक्सली हैं। बिल्कुल। रुपेश, कैंप से कितनी दूरी पर एक्शन लिया गया और इस इलाके में जरा प्रशासन के एक्शन के बारे में बताएं संक्षेप में। देखिए, ये घना जंगल है, घने जंगल का छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगा हुआ है। नक्सली जैसे कोई घटना छत्तीसगढ़ में कारित करके मध्य प्रदेश की सीमा पर तटीय क्षेत्र जंगलों में ये अपना डेरा बसाते हैं। उसी दौरान पुलिस को इनपुट मिला और उस पर यह कार्रवाई की गई और ये देर शाम तक कल ये कार्रवाई चलती रही। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर छतरपुर से एक दुकानदार की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 3 पुलिसकर्मी एक दुकानदार की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो छतरपुर बस स्टैंड का बताया जा रहा है कि दुकान बंद करने की बात पर पुलिसकर्मियों और दुकानदार के बीच बहस हुई थी और इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को पीट दिया। उसे बाइक पर बैठाकर थाने ले गए। इस मामले में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने बताया कि दुकान बंद करने की बात पर दुकानदार बहस कर रहा था। उसे थाने ले जाकर समझाया गया। बाद में समझाने के बाद उसे छोड़ दिया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छतरपुर की ये तस्वीर है। पिटाई की एक तस्वीर सामने आई है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ना समझने के बाद जब दुकानदार को समझाया गया और वो नहीं समझा तो उसे लेकर थाने गए, समझाया और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन इन तमाम दावों के बीच ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। मसलन ऐसा नहीं है कि प्रशासन के समझाने के बाद कोई ना समझे और ना समझे तो उस पर पुलिस की टीम बस यूं ही लाठियां बरसाने लगी। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। आला अधिकारियों के सामने कई सवाल
खड़े हो रहे हैं। जिस खाकी से सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, उस खाकी ने अगर समाज के बीच दहशत पैदा कर दिया है तो वाकई ये आला अधिकारियों के लिए, महकमे के लिए एक बड़ा सवाल है, एक गंभीर सवाल है कि आम लोग आखिर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे। सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़े। अरविंद, इन तस्वीरों को देखने के बाद जो दावे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस बीच कुछ ना कुछ और भी है। क्या है ये पूरा मामला? छतरपुर पुलिस की दमंगई है ये मामला है कि ये लोग जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान समय से बंद कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि आप तत्काल दुकान बंद करिए, नहीं तो हम आपको जबरन दुकान बंद कर देंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे 10 बजे का टाइम है, मैं 10 बजे दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन ये 9 बजे दुकान बंद करवा रहे। ये सिर्फ पुलिस की बहुत ज्यादा दमंगई है। इस प्रकार के एक मामला नहीं है, कई मामला है। ये तो वीडियो बन गया है, तो ये ओपन हो गया है। पहले कुछ मामले तो ओपन ही नहीं हो पाए हैं। जिस प्रकार से पुलिस के दबाव में छतरपुर जिले में लोग परेशान हो रहे हैं और पुलिस उनके साथ निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इधर भिंड के उमरी टोल प्लाजा में गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की है। हमलावर रॉन, मिहोना और मठंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कुंभ में स्नान करने गए। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए यूपी के लिए टीमें रवाना की गई हैं। 5 दिन पहले टोल टैक्स नहीं देने की बात पर अड़े बदमाशों ने एक टोल कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। साथ ही बचाने आए लाइनमैन की भी पिटाई कर दी थी। सहयोगी दिलीप सोनी जुड़ गए हमारे साथ। दिलीप, बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो उमरी का जो टोल प्लाजा है, उस पर 4-5 दिन पहले जो बदमाश से टोल टैक्स नहीं देने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि वो उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद उस पर जो वहाँ एक कर्मचारी था, उसके जमकर मारपीट की गई लाठी डंडे से, और साथ ही एक बचाने आए कर्मचारी को भी उन्होंने पीटा था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने जो सीसीटीवी जो कैमरे जो वायरल हुआ था, उसके आधार पर जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। तो जो बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उत्तर प्रदेश की तरफ भाग गए हैं और वो बता रहे कुंभ नहाने के लिए गए हैं। हालांकि इस सूचना पर जो पुलिस है जो अपनी 3 जो टीम है वो गठित कर दी गई है और जो उनको आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं जो भिंड के मछंड, मेहोना और रोन के रहने वाले हैं, और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, नजर बनाए रखें दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया। जांजगीर चांपा में शादी में नाचने की बात पर युवक की हत्या के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपियों का जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाशों से नारे भी लगवाए गए कि गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। चांपा थाना क्षेत्र में बारात में डांस की बात पर 2 गुटों में विवाद हुआ था और इस दौरान आरोपी मनोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। ग्राम गोविंदा बमनीडी से बारात आई हुई थी, जिस पर जो है नाचने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। मोहल्ले के लड़कों के द्वारा जो है बारातियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 युवक घायल थे। एक युवक की जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें चांपा पुलिस के द्वारा तत्काल जो है गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था और मृत्यु के पश्चात उसमें हत्या की भी धारा जोड़ी गई है और सभी आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक युवक की हत्या के बाद प्रशासन का एक्शन नजर आया है। जांजगीर चांपा की ये तस्वीर है और मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं।